नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाज तक। बिहार मौसम समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आज और कल का मौसम, बिहार में कहां बारिश हुई, कहां सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया, कितने जिलों में आंधी तूफान बारिश को लेकर चेतावनी जारी है, क्या है आईएमडी का अलर्ट, चलिए जान लेते हैं। बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, शेष जिलों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। पटना में भी बादल छाए रहे और बारिश की संभावना है। विभाग ने आज सुपौल, अररिया, मधुबनी जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया व सहरसा जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर व दरभंगा जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार और दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी भाग में जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। उधर आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इन जिलों के लोगों को सचेत कर दिया है। जबकि शनिवार को पटना सहित 26 जिलों में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सबसे अधिक बारिश मोतिहारी में 122.1 मिलीमीटर, मुजफ्फरपुर में 83 मिलीमीटर, मधेपुरा में 78 मिलीमीटर, सहरसा में 44 मिलीमीटर, पटना में 43.9 मिलीमीटर, अररिया में 33 मिलीमीटर, पश्चिमी चंपारण में 31 मिलीमीटर सहित अन्य जिलों में बारिश हुई। जबकि राज्य के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में और सबसे कम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस डेहरी में दर्ज किया गया है। पटना में बारिश से कई सड़कों और निचले इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली, जिस कारण दिन में भी लोगों को आंशिक और तौर पर ठंड का एहसास हो रहा था। अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में मौसम का तांडव, 10 जिलों में रेड अलर्ट, अब तक 10 लोगों की जान गई। सड़कों से थानों तक पानी ही पानी। बिहार में मानसून आसमान से आफत बरस रही है। नदियां उफान पर हैं, शहरों में पानी घरों तक घुस आया है और मौतें वज्रपात की तरह गिर रही है। बिहार की इन दिनों मानसून के अंतिम लेकिन सबसे विकराल दौर से गुजर रहा है। उत्तर बिहार में भारी बारिश और वज्रपात ने हालात को बेकाबू कर दिया है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। पटना समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। पिछले 3 दिनों से जारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं सड़कें तालाब बन गई है तो कहीं थानों में पानी भर गया है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय कम दबाव क्षेत्र ने पूरे प्रदेश को गरज, चमक और मूसलाधार बारिश के घेरे में घेर लिया है। अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है और अगले कुछ दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी है वहां 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। इसमें मधुबनी, सुपौल, अररिया जैसे जिले शामिल हैं। आज भी अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। किशनगंज, पूर्णिया, रोहतास और मधेपुरा में अति भारी बारिश, जबकि कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पटना में भी हालात चिंताजनक हैं। शनिवार से लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। धूप को देखे 48 घंटे बीते हो चुके हैं। तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे चला गया है। हवा में नमी 85% से अधिक दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे तक माध्यम से भारी बारिश और तेज हवा का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। राज्य में शनिवार को बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 10 लोगों की जान चली गई। आपदा विभाग के अनुसार वैशाली, रोहतास, मुजफ्फरपुर में आंधी तूफान की घटनाओं से 3 लोगों की मौत हुई। पश्चिमी चंपारण में 2 और भागलपुर, जहानाबाद, किशनगंज में 1 और अरवल में 2 लोगों की मौत वज्रपात से हुई। इसके अलावा 13 लोग घायल हुए। जहानाबाद में 3, बेतिया में 2, नालंदा, खगड़िया, किशनगंज व गोपालगंज में 1 व्यक्ति की मौत आकाशीय बिजली से दर्ज की गई है। सहरसा में तेज आंधी के बाद पेड़ गिरने से
एक वार्ड पार्षद सदस्य की जान जा चुकी है। बेतिया में सड़कें बनी तालाब, गोपालगंज में एम्बुलेंस डूबी। बारिश का सबसे भयावह असर बेतिया में देखा गया। शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूब गया। गली मोहल्लों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। सैकड़ों बिजली के पोल उखड़ गए। हाईवे पर 3 फीट पानी भरने से यातायात ठप हो गया। यहां वज्रपात से मां बेटी की मौत, दर्दनाक घटना सामने आई। गोपालगंज में लाइन बाजार हॉल्ट के पास रेलवे क्रॉसिंग पर मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस पानी में फंसकर डूब गई। स्थानीय लोगों ने मरीज और ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। मकसूदपुर गांव के पास नहर का बांध टूट गया, जिससे खेतों में पानी भर गया। थाने डूब गए, मकान गिरे, बिजली गुल, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। सुपौल में बारिश के बाद कई थानों में पानी घुस गया। बैरक और दरोगा के चैम्बर तक में पानी भर गया। रोहतास में बारिश के बाद 15 मकान गिर गए और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। छपरा में 8 घंटे की लगातार बारिश से बिजली व्यवस्था को चरमरा दिया। 12 घंटे से अधिक समय तक सप्लाई बाधित रही। सहरसा में तेज आंधी से झोपड़ियां उखड़ गई और सड़कों पर पानी भर गया। शिवहर में बारिश के बाद कई घरों की छतें गिर गई, जबकि बक्सर के 61 प्रखंड में आकाशीय बिजली गिरने से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव सक्रिय, 8 अक्टूबर तक बरसेगी आफत। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है और मानसूनी हवाएं बिहार की ओर बह रही है। इसी कारण राज्य भर में गरज चमक के साथ भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। यह सिलसिला 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आएगी और 9 अक्टूबर से कई जिलों में मौसम साफ होने लगेगा। मध्य अक्टूबर तक मौसम की वापसी भी संभव है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रेड अलर्ट वाले जिले में जल भराव और नदियों के उफान की स्थिति बन सकती है। प्रशासन को सतर्क रहने और निचले इलाकों पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे बिजली के खंभों, पेड़ों और खुले मैदान से दूर रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, पक्के के मकान में रहें। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चंपारण बिहार के किसी भी जिले से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। प्रतिदिन का मौसम समाचार, मौसम अपडेट, मौसम विभाग की जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।